बैनामा या रजिस्ट्री फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। जिस समय आप उसको लिखवाते हो सबसे पहले तो आपको उसके पूरे असल दस्तावेज को चेक कर लेना चाहिए कि पूरे दस्तावेज उसके पास है या नहीं है, क्या उसका लोन क्लियर हो गया है नहीं हो गया है। उस रजिस्ट्री से पहले आप उस लोन को, अगर वो कहीं भी संस्था में या किसी बैंक में, या अगर आपने कोई कृषि भूमि खरीदी है तो उसकी एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में रहन रखे जाने की उसमें एंट्री लिखी होती है, उस एंट्री को आप हटवाइए और वहां से एनओसी प्राप्त कीजिए कि आज के बाद इस पे किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। जब आप रजिस्ट्री लिखवाने जाए हैं तो आप विक्रेता का पूरा उसमें तफसील लिखवाइए। मैं विक्रेता, मेरे पिता का नाम ये, मेरी उम्र ये, जाति ये, निवासी ये, मुझे उक्त प्रॉपर्टी के पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रय के प्राप्त हैं। मेरे अलावा किसी भी व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार के विक्रय के हस्तांतरण करने के कोई अधिकार दूसरे को नहीं है। मुझको समस्त अधिकार प्राप्त है। मैं इस प्रॉपर्टी को स्वेच्छा से बेचना चाहता हूँ। ये बात भी उसमें महत्वपूर्ण रूप से लिखी जानी चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी किसी दबाव में तो नहीं बेच रहा है, वो स्वेच्छा से उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, और जिन कीमत में उस प्रॉपर्टी को वो बेच रहा है वो बाजारू कीमत पे स्वेच्छा से बेच रहा है। अपनी मर्जी से उस व्यक्ति ने उसका बेचान का आपके साथ सौदा किया और सौदा करने के बाद पूर्ण जो राशि आपने तय की वो राशि उसने आपसे प्राप्त कर ली है। ये बात भी रजिस्ट्री में आनी चाहिए। वो पैसा आपके द्वारा बैंक के जिस भी प्रकार से आपने उसको भुगतान किया है उसकी पूरी डिटेल उसमें होनी चाहिए। इसमें मैं आपको विक्रेताओं को एक बात से आगाह करना चाहता हूँ, कृपया करके पोस्ट डेटेड चेक या चेक पे रजिस्ट्री न करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्री अगर मान लो उनका जो चेक है कैंसिल हो जाता है तो आपको एक नई लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए आप अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो या तो आप ड्राफ्ट लें या आप ऑनलाइन पेमेंट आरटीजीएस अपने खाते में पुष्टि होने के पश्चात ही उसको रजिस्ट्री को निष्पादित करें और सब रजिस्ट्रार ऑफिस को इस बात को बताएं कि मेरे द्वारा इस प्रकार से प्रॉपर्टी के पैसे प्राप्त कर लिए। क्रेता के लिए भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विक्रेता के द्वारा क्रय रकम का प्राप्त किया जाना, लिखा जाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा क्रेता और विक्रेताओं के दोनों के लिए इस बात का लिखा जाना बहुत जरूरी आवश्यक है कि मैंने इस प्रॉपर्टी का शांतिपूर्वक कब्जा संभाल लिया है, विक्रेता ने शांतिपूर्वक कब्जा दे दिया है। ये बात इस बात में लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी पे जब आप उसका कब्जा लें, कृषि भूमि का विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कब्जा लेना जा रहे हैं तो उसमें कृषि भूमि की जमीन में आप ट्रैक्टर चला के भौतिक रूप से देने वाले के साथ उसमें ट्रैक्टर चला के खड़े होके फोटो खिंचवा के उसका कब्जा लें, तभी आपका वो कब्जा माना जाएगा। क्योंकि अगर आपने कब्जा ले लिया और आपने कोई दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस जमीन पे मेरा कब्जा है, बिना इस प्रक्रिया के आपका कब्जा नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको मैं दोबारा पुनः इस बात को आगाह करता हूँ, प्रॉपर्टी के खरीद के दस्तावेज, उसके मालिकाना के अधिकार, साथ में उस प्रॉपर्टी का शांतिपूर्वक कब्जा संभालना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो प्लॉट पे भी आप खड़े होके एक अखबार, उस दिन के अखबार के साथ उस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो खिंचवाएं। साथ में जब आप रजिस्ट्री करवाएं तो उसमें लिखें कि शांतिपूर्वक कब्जा आपको विक्रेता ने दो गवाहों के समक्ष, आपके गवाह जो हो उन गवाहों को भी इस बात की जानकारी रहे कि वो कब्जा आपको दिया गया है। दो गवाहों के समक्ष मुझे कब्जा दिया गया, क्रेता ने उसका कब्जा संभाल लिया गया। क्योंकि प्रॉपर्टी में लिटिगेशन बहुत ज्यादा होते हैं, लोग झूठे झगड़े भी फैलाते हैं, परिवार के लोग भी झगड़े फैलाते हैं और लोग भी झगड़े फैलाते हैं। आप तभी सुरक्षित हैं जब आप सावधानी पूर्वक इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। मैं जो हमारे नए साथी जो इस प्रॉपर्टी के काम को करते हैं उनके लिए भी मैं इस बात को बताता हूँ कि प्रॉपर्टी बिकने के बाद किसी भी प्रकार की कोई सिरदर्दी या परेशानी आपको भी नहीं रहे। इसलिए इन बातों का विशेष तौर से आप ध्यान रखते हुए दोनों पक्षों की ओर से पूर्ण रूप से काम करते हुए ध्यान रहें। विक्रेता से शांतिपूर्वक आप कब्जा संभलवाएं, क्रेता को आप कब्जा संभलवाएं। रजिस्ट्री में इस बात को लिखा जाए कि विक्रेता के द्वारा शांतिपूर्वक अपने सामान हल चलवा के प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया गया है। क्रेता का लिखवाया जाए कि गवाहों के समक्ष क्रेता ने विक्रेता से प्रॉपर्टी में, जमीन में ट्रैक्टर चलवा के, हल चलवा के कब्जा संभाल लिया है। मित्रों, इन बातों का उल्लेख होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका मैटर किसी भी प्रकार से कल किसी भी प्रकार से कोई विवाद में आता है तो आपके मौके के जो गवाह हैं वो आपको प्रॉपर्टी का केस को जिताएंगे और कहीं भी थाने में या कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपकी विजय इसमें होगी। इसलिए आप जब पूरा पैसा देते हैं तो आप प्रक्रिया भी पूरी करें। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ उन प्रक्रियाओं
आपको सावधानी पूर्वक, बिना किसी दबाव के, बिना किसी विश्वास के, अगर आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो सिर्फ विश्वास पे आप मत जाइए कि हाँ मेरा विश्वास कर लीजिए। विश्वास असल में जिस चीज को आप संभालेंगे, असल दस्तावेजों को संभालेंगे, पूरी चैन डॉक्यूमेंट आप लीजिए, उन एक एक पेपर को, असल को संभालिए। साथ में हो सके तो सारी प्रक्रिया की आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप अपने पास तैयार करके रखिए। जो आप पैसा देते हो उस पैसे का देने का और लेने का बैंक रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद रहना चाहिए। चेकों के द्वारा कोई भी आदान प्रदान सही नहीं हो सकता, क्योंकि चेक देने के बाद किसी भी कारण से डिसऑनर हो सकता है, उसके चेक डिफर होने के कारण हो सकता है, बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने के कारण भी हो सकता है, अनेक कारण होते हैं। इसलिए पेमेंट आप ड्राफ्ट के जरिए करें, ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त करें, ड्राफ्ट के द्वारा दें, या इंटरनेट के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा आप पेमेंट ले आदान प्रदान करें। आपकी प्रॉपर्टी की खरीद और बेच दोनों सुरक्षित रहे, किसी प्रकार के लिटिगेशन आपको नहीं सामना करना पड़े। इसलिए विशेष रूप से इन बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना मित्रों बहुत आवश्यक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप, अगर हमारी बातें, हमारे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और अधिक जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।